ये टेंडर हमारे प्रीवियस टेंडर से काफी हद तक सेम है। बॉस का कंसर्न है इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स नए तकाजों के मुताबिक करने हैं। रोहान, रोहान तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? रोहान, I'm sorry, क्या कह रहे हैं आप लोग? रोहान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। मैं सुन सकती हूँ अगर तुम मुझे बताना चाहो। ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें दोबारा से। रोहान मेरा मशवरा है कि तुम अपनी परेशानी का जल्द से जल्द हल निकाल लो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी की वजह से तुम्हारे काम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी इस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, तुम प्लीज डराओ नहीं मुझे। डरा नहीं रही हूँ, बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ, क्योंकि जिस टेंडर पर हम अभी बात कर रहे हैं ये हमारी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट टेंडर है। ठीक है, बताइए क्या कह रहे थे आप? प्लीज कंटिन्यू। ये रोहान कहाँ रह गया है? अभी तक आया क्यों नहीं है? हाथ दे, कहाँ गायब हो गया? अम्मी क्या हो गया, क्यों परेशान है आप? मुझे रोहान की समझ नहीं आ रही। तुम्हारी फूफो के आते ही वो ऑफिस का बहाना लगाकर चला गया है और मुझे यकीन है कि वो ऑफिस नहीं गया। फुप्पो, अम्मी अब्बू की बहन ने तो हद कर दी है। जब हमें उनकी ज्यादा जरूरत थी तब वो कहाँ थी, और आज वो अचानक से आ गई पुराना रिश्ता जताकर नया रिश्ता बनाने के लिए। अब्रिश, क्या बात है अम्मी, क्यों डांट रही हैं आप इसको? जो बात है मुझसे कहें। हाँ मुझे तुमसे ही बात करनी है। आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या इन मुनाफिक खानदान वालों के लिए आपकी मोहब्बत इतनी अजीज हो गई है कि आप उनको हम पे तरजीह दे रही हैं? रोहान, मुझे साफ साफ बताओ, वो लड़की कौन है जिसके लिए तुम सारा को इनकार कर रहे हो? अम्मी प्लीज। रोहान, तुम्हें मेरी कसम, उस लड़की का नाम बताओ। ये कब से जाहलों वाली हरकतें करने लगे हो तुम? और मुझे जवाब दिए बगैर क्यों आए? अम्मी प्लीज अभी नहीं। और मुझे तुमसे अभी बात करनी है। आइए बैठे, करें बात मुझसे। बैठे बैठे। अब सुने मेरी बात। आपको मेरी बात शायद इमोशनल लगे, लेकिन इस बात के साथ हम सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं। रिश्ते खिलौनों की तरह नहीं होते कि जब दिल चाहा उठा के घर में ले आए और जब दिल किया उठा के बाहर फेंक दिए। और जिन लोगों को हमारी परवाह नहीं है, हम उन्हें खुद से वाबस्ता क्यों करें? रोहान, वो तुम्हारे बाप की अकलौती सगी बहन है और बहनों को ससुराल की मजबूरियों की वजह से अपनी आंखें बंद रखनी पड़ती है। वाह वाह अम्मी वाह, कितना अजीम ज़र्फ है आपका। जिन लोगों ने आज तक अब्बा के मरने के बाद हमें नहीं पूछा, आपको छोड़ दिया, अब क्या तवक्को करती है कि वो मेरे बन पाएंगे? जो वक्त बीत गया ना, सो बीत गया। मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। रोहान, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। सारा से इनकार की वजह बता दो, वरना परसों मैं तुम्हारी फूफो के घर जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। सुन लिया तुमने? वरना तुम अपनी माँ को अच्छी तरह जानते हो।
नाज़ो, तुम कॉल मेरी क्यों नहीं पिक कर रही हो? सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूं मैं। नाज़ो, प्लीज मेरी कॉल पिक करो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई की शादी है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज मुझसे मिलो। नाज़ो, प्लीज मेरी कॉल पिक करो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे मिलो। शायद तुम्हारी तरजीहात बदल गई हैं, मुझे तुमसे मिलना है कल, हर सूरत में। मैं जानता हूँ परसों तुम्हारे भाई की रिसेप्शन है, तुम्हारे घर से कार्ड आया था और मैं आना भी चाहता हूँ। अगर कल तुम मुलाकात के लिए आ जाओ और मेरे सवाल का जवाब दे दो तो फिर शायद हम कभी नहीं मिल सकेंगे। कल मैं तुम्हारा मुंतज़िर होऊंगा, वहीं जहाँ पहले हम मिल चुके थे। ऐसे क्या हुआ है? इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ? खैर, सुबह मिल के बात करूंगी इससे। रूहान, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। सारा से इनकार की वजह बता दो, वरना परसों मैं तुम्हारी फूफो के घर जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी।